इस वीडियो में हम जो सबसे पहला चीज़ है वो है क्या है न्यूरल सर्किट्स। सेरेबेलम के अंदर की न्यूरल सर्किट जो है वो कैसी होती है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर जो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन होती है, ठीक है, उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहला है न्यूरल सर्किट, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो न्यूरल सर्किट है सेरेबेलम के अंदर के, उसको हम स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग भी सिग्नलिंग सर्किट भी बोलते हैं। स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग सर्किट, क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, जो सेरेबेलम है, ठीक है, वो जब फायर करता है, ठीक है, तो जब मूवमेंट इनिशिएट करना होता है, ठीक है, तो वो फायर करता है, और जब मूवमेंट को स्टॉप करना होता है देन वो फायर करता है, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट करना है तो फायर करेगा, मूवमेंट स्टॉप करना है तो फायर करेगा, ठीक है। तो ये एक सर्किट के थ्रू होती है, ठीक है। तो उसी सर्किट को हम स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग सर्किट कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली सेरेबेलम के अंदर की जो न्यूरल सर्किट है वही ये काम करती है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस सर्किट के और कैसे ये फंक्शन करता है वो अभी हम देखेंगे। ओके, सो जो कंपोनेंट्स हैं वो तो पहला तो है जो 5 टाइप ऑफ न्यूरॉन बताया था मैंने सेरेबेलर कॉर्टेक्स में, वो है, ठीक है। कौन कौन सा न्यूरॉन्स मैंने बताया था? पहला पुरकेंजी सेल, ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट सेल, बास्केट सेल्स, गोल्जी सेल, ग्रैन्यूल सेल, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 5 टाइप के न्यूरॉन्स हो गए, पहला कंपोनेंट। दूसरा जो कंपोनेंट है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है डीप न्यूक्लियाई, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? डीप न्यूक्लियाई। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है इनपुट जो ला रहे हैं एफरेंट फाइबर्स, वो। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सेरेबेलम के हिसाब से इनपुट सिर्फ 2 सोर्स से आ रहा है, एक क्लाइंबिंग फाइबर्स और एक मॉसी फाइबर्स, ठीक है। दो दे आर मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट फाइबर्स, बहुत सारे एफरेंट फाइबर्स आते हैं, बट सेरेबेलम इसको 2 पार्ट में समझता है। एक उसे क्लाइंबिंग फाइबर्स पता है और दूसरा मॉसी फाइबर्स, मतलब 2 टाइप के फाइबर आ रहे हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स और मॉसी फाइबर्स। तो ये एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर की सर्किटरी क्या है वो अभी हम देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले क्लाइंबिंग फाइबर्स आया नीचे से, ठीक है, आता है आता है आता है आता है, और ये जा करके एक बार डीप न्यूक्लियाई को हाई बोलता है, ठीक है, डीप न्यूक्लियाई को हाई बोलता है। और फिर डीप न्यूक्लियाई को हाई बोल करके एक बार जो है वो फिर पुरकेंजी सेल को हाई बोलता है, ठीक है। क्लाइंबिंग फाइबर सबसे पहले आया और आकर के डीप न्यूक्लियाई को हाई बोला, फिर ये गया और पुरकेंजी सेल को हाई बोल दिया, ठीक है। हाई बोलने का क्या मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि यहाँ जो सेल्स बने हुए हैं, गौर से देखो, एक रेड, जो भी मैंने लिखा हुआ है रेड कलर से लिखा है और एक ग्रीन कलर से लिखा है, ठीक है। ये तो जो रेड वाले हैं वो सारे के सारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो रेड वाले हैं वो सारे के सारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, और जो भी मैंने ग्रीन से लिखा है वो सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। प्लीज़ नोट दैट, लाइक दिस दिस, ये और ये सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, ठीक है। मतलब कि सेरेबल में जो 5 टाइप के न्यूरॉन्स थे उसमें से 4 टाइप के न्यूरॉन, पुरकेंजी, स्टिलेट, बास्केट और गोल्जी, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। ओनली ग्रैन्यूल सेल जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। इसके अलावा सारे के सारे डीप न्यूक्लियाई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर्स, यानी कि जितने भी इनपुट फाइबर्स आएंगे वो सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो क्लाइंबिंग फाइबर्स आया और डीप न्यूक्लियाई को जाकर के हाई बोला, हाई बोलने का क्या मतलब, ये एक ऐसा फाइबर्स है एक्साइटेटरी, तो यहाँ पर एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, डीप न्यूक्लियाई एक्साइटेड हो गया, ठीक है, डीप न्यूक्लियाई स्टिम्युलेट हो गया। अब ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्टार्ट दी मूवमेंट। फिर जब क्लाइंबिंग फाइबर्स गया पुरकेंजी सेल के पास तो वहाँ भी ये इसको एक्साइट कर देगा, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, EPSP, ठीक है।
क्योंकि ये एक्साइटेटरी नेचर का है। मैंने बताया था हरा कलर से जो भी है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है, ठीक है। अब परकेंजी सेल क्या करता है, आता है, ठीक है, वो आता है यहाँ और आ करके डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि बताया था मैंने परकेंजी, स्टेलेट, बास्केट और गोल्जी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। तो क्लाइंबिंग फाइबर्स परकेंजी सेल को एक्साइट किया, परकेंजी सेल डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। अब डीप न्यूक्लियाई जो है वो इनहिबिट हो गया, मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। अब देखो क्लाइंबिंग फाइबर्स जब तक परकेंजी सेल को एक्साइट करता रहेगा, क्लाइंबिंग फाइबर्स जब तक परकेंजी सेल को एक्साइट करता रहेगा तब तक क्या करेगा, परकेंजी सेल एक्साइट होकर के डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट करता रहेगा। मतलब अगला मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा फिर, तो अगला मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम डीप परकेंजी सेल को इनहिबिट करें, ताकि ये परकेंजी सेल खुद जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये डीप न्यूक्लियाई को कैसे इनहिबिट करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिशन से बचाने के लिए हम परकेंजी सेल को अब इनहिबिट करेंगे। इसमें किसका रोल होता है, इसमें रोल आता है हमारे मॉसी फाइबर्स का, ठीक है। इसमें रोल आता है मॉसी फाइबर्स का, ओके। चलिए देखते हैं। अब देखो मॉसी फाइबर्स जस्ट लाइक क्लाइंबिंग फाइबर्स आता है और एक बार जा करके डीप न्यूक्लियाई को हाई बोल देता है, ठीक है। गया डीप न्यूक्लियाई को हाई बोल दिया। अब देखो ये हाई बोलने का क्या मतलब है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, यहाँ EPSP जनरेट किया, ठीक है। इसके अलावा ये जाता है और फिर ग्रैन्यूल सेल्स को हाई बोलता है, मतलब यहाँ भी ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, ओके, ठीक है। अब देखो ग्रैन्यूल सेल आता है फिर और ये गोल्जी सेल को, बास्केट सेल को और सैटेलाइट सेल को, तीनों को जाकर के हाई बोलता है, फिर तीनों से जाकर के गले मिल लेता है। व्हाट डज इट मीन, देखो यहाँ ग्रैन्यूल सेल क्या है, एक्साइटेटरी है, ठीक है, क्योंकि रेड पहले ही मैंने बताया कि मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, जो भी वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। यहाँ ग्रैन्यूल सेल्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। यहाँ जा करके इसने EPSP जनरेट किया, यहाँ भी EPSP जनरेट किया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो स्टेलेट और बास्केट सेल्स होते हैं, स्टेलेट यानी कि ये और बास्केट सेल, ये दोनों क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ से आएंगे और जा करके परकेंजी सेल को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। परकेंजी सेल को इनहिबिट करते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टी है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये गए और परकेंजी सेल को इनहिबिट कर दिए, परकेंजी सेल खुद इनहिबिट हो गया, डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, परकेंजी सेल इनहिबिटेड हो गया ना यहाँ, तो ये डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्या हुआ मतलब, नेक्स्ट मूवमेंट विल स्टार्ट देन, ठीक है, यह याद रख लो। अब देखो इसके अलावा क्या होता है, गोल्जी सेल क्या करता है, वो सोचता है कि भाई इतना दूर हम क्यों आए, ये गोल्जी सेल इतना दूर क्यों आए इसको इनहिबिट करने, मैं इसको ही इनहिबिट कर देता हूँ, बगल में है, ठीक है। गोल्जी सेल आता है और इसको इनहिबिट कर देता है क्योंकि इसका नेचर है इनहिबिट करना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मॉसी फाइबर्स आते हैं, एक बार डीप न्यूक्लियाई को हाई बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे, EPSP जनरेट किए, फिर उसके बाद ऊपर जाता है साथ में और ग्रैन्यूल सेल को क्या बोलेगा, हाई बोलेगा, मतलब ग्रैन्यूल सेल को एक्साइट किया। ग्रैन्यूल सेल से फाइबर आते हैं गोल्जी सेल के पास, बास्केट सेल के पास, स्टेलेट सेल के पास, तीनों को एक्साइट कर दिया। फिर स्टेलेट और बास्केट से जो फाइबर आते हैं परकेंजी सेल को जाकर के इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और परकेंजी सेल खुद इनहिबिट हो जाता है तो ये डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट नहीं कर पाता है, जिसके कारण नेक्स्ट मूवमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रैन्यूल सेल गोल्जी सेल को एक्साइट किया था, गोल्जी सेल इन टर्न ग्रैन्यूल सेल को इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक है, ये हो गया। तुम यहाँ देख सकते हो कि जो भी क्लाइंबिंग फाइबर्स या फिर मॉसी फाइबर्स यानी कि जो भी इनपुट फाइबर्स आ रहे हैं पहले जाते हैं तो एक बार डीप न्यूक्लियाई को हाई जरूर बोलते हैं दोनों, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया तुमने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। ये फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन क्या होता है भाई, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, चलो देखते हैं। देखो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था
कि ग्रैन्यूल सेल्स जो है अपना इंफॉर्मेशन किसको किसको फीड करता है, स्टेलेट सेल को, बास्केट सेल को, और किसको किया था, गोल्जी सेल को किया था, ठीक है। बट यहाँ गोल्जी सेल से हमको कोई मतलब नहीं है, ओके, गोल्जी सेल से हमको भी मतलब नहीं है अभी जो समझाने वाले हैं उसमें, ठीक है। स्टेलेट सेल और बास्केट सेल को क्या किया, जाकर के ये एक्साइट किया, ठीक है। स्टेलेट सेल्स एंड बास्केट सेल्स दे मूव्ड फॉरवर्ड एंड दे इनहिबिटेड द परकेंजी सेल, ठीक है। सो ग्रैन्यूल सेल्स फीडेड द इंफॉर्मेशन टू स्टेलेट सेल, फीडेड द इंफॉर्मेशन टू द बास्केट सेल, एंड बोथ द सेल्स, स्टेलेट एंड द बास्केट सेल, वो आगे बढ़े एंड परकेंजी सेल को इनहिबिट कर दिए, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, ओके। तो क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन। ये कैसे होता है सेरेबेलम में, वो देख लेते हैं। क्या है, फीडबैक इनहिबिशन है, देखते हैं कैसे होता है। देखो, मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि ग्रैन्यूल सेल जो है 3 सेल को फीड किया था, स्टेलेट सेल, बास्केट और गोल्जी, ठीक है, तीनों को फीड किया था। स्टेलेट और बास्केट का मैंने तुम्हें इससे पिछले वाले स्लाइड में बता दिया था। अब देखो, ग्रैन्यूल सेल गोल्जी सेल को फीड किया, मतलब क्या किया, ग्रैन्यूल सेल्स एक्साइटेटरी होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, ठीक है। ग्रैन्यूल सेल जाता है, गोल्जी सेल फीड जाता है और ग्रैन्यूल सेल को जाकर के इनहिबिट कर देता है। मतलब ग्रैन्यूल ने इसको गोल्जी को एक्साइट किया, बट गोल्जी ने ग्रैन्यूल को जाकर के इनहिबिट किया, ठीक है। सो गोल्जी वेंट बैक एंड देन इनहिबिटेड द ग्रैन्यूल सेल, ठीक है। ग्रैन्यूल सेल फीडेड द इंफॉर्मेशन टू गोल्जी सेल वेंट बैक एंड इनहिबिटेड द ग्रैन्यूल सेल, ओके। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फीडबैक इनहिबिशन। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।